आपने कभी रात को खुले आसमान को देखकर कभी ये सोचा है कि ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है, और अगर ये अनंत है तो इसे कौन धारण किए हुए है? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, लेकिन आपने पहले कभी ये सोचा है कि इस सृष्टि के बनने से पहले क्या था? ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना धरती, ना आकाश, ना समय, ना दिशा, कुछ भी नहीं, केवल एक असीम शून्य। लेकिन हम तंत्र शास्त्र की माने तो तंत्र शास्त्र हमें ये बताते हैं कि वो शून्य भी महज शून्य नहीं था, बल्कि उस शून्य में एक चेतना थी जिसकी गोद में जन्म लेने वाला था पूरा ब्रह्मांड। और यही चेतना है माता भुवनेश्वरी। वो शक्ति जिन्होंने जन्म दिया है इस पूरे ब्रह्मांड को, 10 महाविद्याओं में से चौथी महाविद्या, जिनके बिना ना जीवन संभव है, ना सृष्टि, ना ही समय। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्यों माता भुवनेश्वरी को इस ब्रह्मांड की महारानी कहा जाता है, क्या है उनका स्वरूप, और क्यों बड़े बड़े तांत्रिक माता भुवनेश्वरी को स्वयं ब्रह्मांड का जीवित रूप मानते हैं। भुवन का अर्थ होता है सभी लोग, पूरा संसार और सारे आयाम जो हमारी इन नग्न आँखों से, हमारी इंद्रियों से दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं, और वो भी जो दिखाई नहीं देते और ना ही महसूस किए जा सकते हैं। और ईश्वरी का अर्थ होता है इन सभी की स्वामिनी, इनकी अधिष्ठात्री। और इसीलिए भुवनेश्वरी का अर्थ होता है इस पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, इनकी देवी। और इसीलिए ये केवल पृथ्वी या स्वर्ग लोक की देवी नहीं, बल्कि 14 लोक और अनंत ब्रह्मांड इनके अंदर समाये हुए हैं। फ्रेंड्स, फर्ज कीजिए कि आप कोई चित्र बनाना चाहते हैं। आपके पास एक कैनवास रखी है, क्या उस पर आप चित्र बना सकते हैं? जवाब होगा हाँ। लेकिन उस चित्र को बनाने के लिए जिस तरह से एक कैनवास की एक खाली जगह की ज़रूरत है, ठीक इसी तरह इस पूरी सृष्टि को बनाने के लिए एक अनंत स्पेस यानी कि एक अनंत स्थान की ज़रूरत थी। और तंत्र दर्शन ये कहता है कि वो अनंत स्थान कोई निर्जीव खालीपन नहीं था, बल्कि वो स्वयं देवी का स्वरूप था। जिस प्रकार कोई मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी तरह ये सृष्टि भी उस अनंत स्थान के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकती, और वो अनंत स्थान है माता भुवनेश्वरी। दस महाविद्याओं में जिस तरह से माता काली समय की, माता तारा ज्ञान और दिव्यता की, माता त्रिपुर सुंदरी सुंदरता और परम चेतना की, उसी तरह माता भुवनेश्वरी इस पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री है। तो सोचिए, अगर समय हो लेकिन उसके चलने के लिए कोई स्थान ना हो, ग्रह हो लेकिन उसके घूमने के लिए कोई आकाश ना हो, तो इस सृष्टि का क्या होगा? और इसीलिए सृष्टि के इस क्रम में माता भुवनेश्वरी का महत्व अत्यंत गहरा है। अब सबसे रोचक प्रश्न आता है कि क्या माता भुवनेश्वरी का भी जन्म हुआ है? तो उसका उत्तर है नहीं, क्योंकि जो स्वयं इस सृष्टि की रचना से पहले विद्यमान हो, उनका जन्म कैसे हो सकता है? और इसके लिए तंत्र शास्त्र बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करने वाले थे, तब उनके पास शक्ति तो थी, लेकिन उनके पास विस्तार नहीं था। और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और पूरे ब्रह्मांड में वो फैलने लग गया, और इसकी कोई सीमा नहीं थी, और वही थी माता भुवनेश्वरी। और उनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। ये केवल कोई
कथा नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश भी है, क्योंकि रचना वहीं संभव है जहां विस्तार हो। माता भुवनेश्वरी के स्वरूप की बात करें तो उनका स्वरूप बहुत ही शांत, न क्रोध न उग्रता, और उगते हुए सूरज की तरह लालिमा लिए हुए, जो कि सृजन, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ में पाश, जो कि हमें असीम मातृत्व से बांधने का, दूसरे हाथ में अंकुश, जो कि अहंकार और अज्ञान को नियंत्रित करने के लिए, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा, जो ये बताती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और चौथे हाथ में वरद मुद्रा है, जो कि कृपा, समृद्धि और इच्छा पूर्ति का प्रतीक है। उनके मुख पर मधुर मुस्कान होती है, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके स्नेह में सुरक्षित हो। उनके सिंहासन का भी रहस्य है। जिस तरह आपने कभी नोटिस किया हो, अगर हम बाकी महाविद्याओं की बात करें तो ज़्यादातर महाविद्याएं अपने स्थान पर खड़ी रहती हैं, उनका स्वरूप हमेशा खड़ा दिखाया गया है। वहीं माता भुवनेश्वरी को राज सिंहासन में बैठे हुए दिखाया जाता है, क्योंकि वो केवल देवी नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की साम्राज्ञी हैं, स्वामिनी हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी नहीं, न ग्रह, न देवता, न समय, सब उनके भीतर स्थित है। आज का विज्ञान हमें कहता है कि ये शरीर जिसे हम ठोस मानते हैं, यानी कि सॉलिड, पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, बल्कि इनके छोटे छोटे परमाणुओं, एटम्स के बीच में भी जो ज़्यादातर स्थान है वो खाली स्थान है, यानी उनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा आपको खाली स्पेस मिलता है। यानी कि अधिकांशतः जिसे हम ठोस या सॉलिड समझते हैं, वो वास्तव में सॉलिड नहीं बल्कि अधिकांशतः वो आकाश ही है। और हजारों वर्ष पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान के माध्यम से ये महसूस किया। उन्होंने कहा कि ये आकाश मृत नहीं बल्कि ये चेतन है, और यही चेतना माता भुवनेश्वरी है। माता भुवनेश्वरी हमें क्या सिखाती है? माता भुवनेश्वरी हमें ये बताती हैं कि हमारी जितनी भी समस्याएं होती हैं, अधिकांश समस्याएं इस दुनिया की नहीं होती बल्कि हमारे मन की होती है, क्योंकि जब मन छोटा होता है तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, और जब हमारी दृष्टि विशाल होती है तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी बहुत छोटी लगने लगती है। तो माता भुवनेश्वरी हमें बताती है, माता भुवनेश्वरी हमें सिखाती है कि अपने मन को विस्तृत करो, अपने विचारों को विशाल बनाओ, क्योंकि जब चेतना विस्तृत होती है तो जीवन बदल जाता है। माता भुवनेश्वरी की आराधना क्यों की जाती है? तो माता भुवनेश्वरी की आराधना घर में शांति, मानसिक स्थिरता, संबंधों में प्रेम, नेतृत्व क्षमता, समृद्धि, रचनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इनकी आराधना की जाती है। तांत्रिक परंपराओं में इन्हें अत्यंत शक्तिशाली महाविद्या के रूप में माना गया है, लेकिन इनकी आराधना केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र ओम ह्रीं भुवनेश्वर्यै नमः, जहाँ तंत्र शास्त्र में ह्रीं को महाशक्ति का बीज माना गया है। कहा जाता है कि श्रद्धा और शुद्ध मन से इस मंत्र का जाप करने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है, आपका मन स्थिर होता है, और ये साधक को माँ की कृपा के निकट ले जाता है। भारतवर्ष में माता भुवनेश्वरी के बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें मुख्य रूप से ओडिशा, असम, केरला और तमिलनाडु में इनकी पूजा अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती है। भुवनेश्वरी मंदिर उनकी प्रसिद्ध आराधना स्थली भी मानी जाती है।
इसके अलावा कामाख्या मंदिर की शाक्त परंपरा में भी माँ भुवनेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो वह अपनी माँ के गोद में सबसे सुरक्षित महसूस करता है। तंत्र कहता है कि हम भी आज इस क्षण एक माँ की गोद में हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह गोद इतना विशाल है कि इस गोद में पूरा ब्रह्मांड समा गया है। शायद इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने माता भुवनेश्वरी को कोई देवी नहीं बल्कि स्वयं असीम अस्तित्व कहा है। तो अगली बार जब आप रात में आकाश में देखें तो केवल तारों को मत देखिए, बल्कि ये सोचिए कि ये अनंत ब्रह्मांड माता भुवनेश्वरी का विशाल विराट स्वरूप है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे अगले एपिसोड में 10 महाविद्याओं में से अगली महाविद्या को कवर करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए जय माँ भुवनेश्वरी, नमस्कारम।